नमस्कार साथियों, बिहार में जितने भी छात्र सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड हैं, वे अपने मेगा अंक को लेकर के चिंतित हैं कि मेगा अंक जितना भी उनका बन रहा है उनके कैटेगरी के अनुसार, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, मेल फीमेल हो, तो उसके अनुसार उनका चयन कहीं पे होगा कि नहीं। तो सबसे पहले ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो मेगा आप मेरिट लिस्ट देखेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये छठे चरण के लिए, छठे चरण में जो अंतिम चुनाव हुआ था छात्रों का, वो अंतिम मेगा लिस्ट है। इसी के आधार पे उनका चयन हुआ था। तो ये जो चयन हुआ था वो पुराने नियम से, जिसमें कि मैट्रिक इंटर 1 से 5 के लिए मैट्रिक इंटर और बीएड या डीएलएड, इसके मार्क्स का एवरेज निकाल करके फिर सीटेट के जितना भी उनका नंबर आया था उसके वेटेज के अनुसार 2 नंबर 4 नंबर उनका जुटा था। तो ये पुराने नियम के अनुसार है। हालांकि ये कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी से फाइट किए थे, तो अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आ गए थे, जिसके चलते कट ऑफ हाई चला गया था। तो ये जो कट ऑफ है, अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होती है तो कट ऑफ आप डाउन देखिएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो बाहर के छात्र थे वे नहीं आएंगे। उनका अगर डोमिसाइल लागू होता है, मतलब कि अदर स्टेट का इसमें 7वें चरण में मौका नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो इसमें हम लोग जिला बाई जिला आज से एक नया सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें जिला बाई जिला हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। हालांकि जितने भी जिला जो शहरी क्षेत्र हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, वैशाली हो गया और आपका पटना हो गया, ये सब जो शहरी क्षेत्र के जिला है उसका कट ऑफ हाई गया है, और जो आउटसाइड के जो भी जिला रहे हैं उनका कट ऑफ डाउन गया है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर का कट ऑफ है, जिसमें कि कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि वहाँ पर सीट अच्छा खासा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कट ऑफ। देखिए, यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसका कैटेगरी ये दिया हुआ है कि वो किस कैटेगरी के थे। बेसिक का मतलब 1 से 5 होता है, और उनका विशेष सामान का मतलब 1 से 5 में सामान ही होता है, उसमें सोशल साइंस और साइंस नहीं होता है। जितने भी टीचर होते हैं उनको सामान टीचर के रूप में ज्वाइनिंग होता है। और ये हो गया आपका मेगा अंक, यही मेन है आपका मेगा अंक कितना बना है। तो हम लोग पहले इसको जूम करके देख लेते हैं। देखिए, इसमें हालांकि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, जैसे तैसे लिखा हुआ है, बीच बीच में बच्चों का लिखा हुआ है। तो हम लोग देखिए इसमें क्या है। देखिए, BCF का मतलब होता है फीमेल। तो जो BC कैटेगरी के फीमेल थे उनका 73.03 मेगा अंक पर हो गया था। EBC जो फीमेल थे उनका 68.35 पर हुआ था। जो SC कैटेगरी के थे मेल, उनका 57.33, देखिए 57.33 पे ही उनका चयन हो गया था। फाइनल सिलेक्शन उनका ज्वाइनिंग 57.33 पे ही हुआ था। 57.33 बहुत ही कम ही कट ऑफ होता है। तो SC ST वालों को हम लोग क्या देखें कि ये 57.33 पर उनका चयन हुआ है। अब UR में देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल का 72.18, जिसमें अदर स्टेट के भी छात्र होंगे। उसके बाद URF का देखिए 69.51। अब SC ST का देखिए, SC के जो मेल पर्सन थे उनका 59.10 पर ही उनका चुनाव हो गया था। अब देखिए कि जो EBC हैं उनका 74.78। ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कम अंक है, उस पर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तत्काल हम लोग फर्स्ट पेज देख रहे हैं। इसमें देखिए कि 78, 68.53, 64, 74.8 हुआ है। मिनिमम में आप देखिएगा कि 69.51, जो BCF जो फीमेल है उनका 69.51 पर चुनाव हुआ था। देखिए 63.83 जो है वो SC फीमेल का इसमें चुनाव हुआ था। अगले पेज में हम लोग देखते हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो आप देख रहे हैं कि 80+ ही में गया है, लेकिन मिनिमम हमें देखना है कि कम से कम मेगा अंक रहने पर कितना कम से कम रहना चाहिए, जिस पर हम लोग कट ऑफ के पार यानी श्योर हो जाए कि हाँ उसमें जॉब होता है। तो आप देखिए URF जो होता है, इसका मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 80% चला गया था। खैर ये तो हाईएस्ट में है। अभी लोएस्ट देखिए कि आपको 60 से नीचे वालों का भी चयन हुआ है। आप ये देखेंगे, देखिए BCF है। BCF मतलब कि फीमेल कैंडिडेट 64.1 पर भी उनका चुनाव हुआ है। अगले पेज में हम लोग देखेंगे मिनिमम। आप इसको जूम करके स्टॉप करके वीडियो को आप सबका कट ऑफ देख सकते हैं। लोएस्ट आप खोजेंगे और पेज में कहीं पे आप कैटेगरीज बाई आप जिस कैटेगरी से हैं, चाहे UR में हो, F में हो, EBCF में हो, BCF में हो,
या BCW EWS जिसमें भी हो, आप मिनिमम को देख लीजिएगा कि कितना तक चुनाव हुआ है। देखिए 64.67 जो है EBCF में हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 61-62, 61.33 और 62.33 ये SC कैटेगरी का हुआ था, और BCF का देखिए 61.33 पर ही उनका चुनाव हो गया था। अब देखिए कि SC कैटेगरी का 59.41, 60 भी नहीं हुआ है, उनका 59.41 जो SC कैटेगरी के हैं मेल या फीमेल, उनका 55 प्लस जिनका भी रहा है 55 प्लस, वो ऐसे भी हुए हैं कि SC फीमेल में सीट खाली रह गया है, कैंडिडेट नहीं पूरा है। सोचिए कि अगर मिनिमम उनका नंबर रहता तो भी, कितना भी नंबर रहता तो भी उनका SC फीमेल का उनका हो गया था, नहीं होने के चलते उनका सीट खाली रह गया था पिछले बार। तो देखिए इसमें हम लोग मिनिमम की तलाश करेंगे। यहाँ देखिए SC में 57.31, BCF में 63.44, इतना मेघांक। इस मेघांक में मैट्रिक, इंटर और BEd या DLED जो भी हो, सारे के प्रतिशत जोड़ करके 3 से भाग लगाया गया था। और सीटेट में जो आपका मार्क्स आया था 82 से 104 नंबर तक दो मेघांक जुटा था, और 105 से 119 तक 4 मेघांक इस तरह से जुटा था। तो वो जुटने के बाद आप जो पिछले बार बना था, अभी जो नई नियमावली जिसकी चर्चा है कि 60 और 40 का रेशियो बनेगा, ये अभी फाइनल नहीं है, इस पर कहीं कोई अंतिम मुहर नहीं लगा हुआ है। उम्मीद है कि कल नियमावली आएगी तो शायद कुछ क्लियर होगा। वर्तमान में जो पहले का नियम चला है, जो छठे चरण तक बहाली हुई है, आप उसको तत्काल अब फाइनल नहीं, मतलब तत्काल उसको उसके ही आधार पे आप अपना मार्क्स जोड़ लीजिएगा। अब देखिए कि UR जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, देखिए UR में देखिए कितना तक चला गया। UR में 65.35 जो मेल थे, जो लड़के लोग थे, उनका UR में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, OBC SC ST छोड़ दीजिए, मिनिमम अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि 65.38 तक हुआ है। आगे पेज हम लोग देखेंगे। EBC में 61.13 जो दिव्यांग थे छात्र, उनका ये सिलेक्शन हुआ था। देखिए EWS के फीमेल जो थे उनका 58.21 पर ही हो गया था। मतलब EWS जो फीमेल है उनका कितना भी नंबर क्यों नहीं रहा है, और SC ST का फीमेल का वो उनका सब का सिलेक्शन पिछले बार हो गया था। तो जो EWS के फीमेल है और SC ST के जो फीमेल है, उनको तो सोचना ही नहीं है, उनका सिलेक्शन होना तय है, चाहे उनका मेघांक कितना भी कम क्यों नहीं बनता। अब देखिए URF में 65.78 तक मिनिमम गया है। EBCF तक देखिए 4.2 आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसको जूम करके रोक करके आप बारी बारी से आप जिस कैटेगरी में भी है उसको रोक करके मिनिमम को देख करके आप श्योर हो सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में पिछले बार कितना तक गया है। तो इस बार आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोटा मोटी 1-2 अंक इधर आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। देखिए BCF के जो है 62.71 तक गया है। RF 57.56 तक ही मिनिमम गया है, मतलब इसके नीचे और भी गए होंगे। जो उर्दू के टीचर रहे हैं उनका अभी स्टूडेंट पूरा नहीं, सीट खाली रह गया था उनका। तो जो उर्दू के टीचर हैं उनका भी जॉब लगभग श्योर है, उनका सीट खाली रह जाता है, कैंडिडेट नहीं पूरते। BCF का देखेंगे, इस पेज में भी BCF का 59.03 पे ही सिलेक्शन उनका हुआ है। SC 56.05, URF में देखिए 69.89, ये दिव्यांग कैटेगरी के थे। UR 73.3, ये तो खैर हाईएस्ट में चला गया। आप देखेंगे URF का देखिए 61.75 तक गया है। URF का देखिए 59.48 पर गया है, 59.48। URF में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के फीमेल है, EWS को तो छोड़ दीजिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो फीमेल है उनका 59.48, 60 भी नहीं हुआ और उनका चुनाव हो गया। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप घबराएं नहीं, इस कट ऑफ
बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। अगर अदर स्टेट का रुक गया और डोमिसाइल लागू हो गया तो अदर स्टेट का नहीं आएगा तो कट ऑफ और डाउन जाएगा। देखिए BCF 63.77। अगले पेज में देखते हैं मिनिमम की ओर कि मिनिमम कितने नंबर लाने पर भी हो गया है। देखिए SC के तो खैर नंबर कम में ही है, उसको उनको तो कोई सोचना नहीं है। आप इसको देख सकते हैं BCF 61.90 ये मिनिमम पे तक चला गया है। उसके बाद इस पेज में हम लोग देखते हैं SC। देखिए कि SC का 56.61 पर ही उनका चुनाव पिछले बार हुआ था। उनका तो सीट खैर पूरा का पूरा नहीं भर पाया था, इसलिए 7वें चरण में आप इतने सीटों की संख्या देख भी पा रहे हैं। अब ये क्यों खाली है वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी, डिपार्टमेंट ही बतलाएगी। देखिए ये तो समान विषय को लेकर के है। BCF 61.33। इतना कम नंबर पे तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ उतना भी नहीं जाता है जितना भी हम लोग डर रहे हैं। इस बार कट ऑफ और डाउन जाने की उम्मीद है। हालांकि रिजल्ट 50,000 के करीब 49,000 के करीब नया फिर से आया है, जिसमें कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं या तो पिछला स्टूडेंट है और नहीं तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, जिसमें कंपटीशन फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर है, उनके बारे में सोचना नहीं है। देखिए URF जो है वो 62.46 पे ही उनका सिलेक्शन हुआ। और जो BC हैं मेल 60 ये बहुत ही बड़ी बात है कि BC जो कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट का 60.41 पर हुआ है, मतलब कि 60 के से भी नीचे पे हुआ है। EWS जो फीमेल है उनका 60.10 पे ही उनका सिलेक्शन हुआ है। EWS के देखिए मेल का 62.04 पे ही OBC से भी नीचे तक इनका गया। URL 65-64 तक गया है, 61 फीमेल में इनका सिलेक्शन हुआ है। हम लोग देखेंगे, देखिए BCF 4.42 पर ही हुआ है, जबकि उस समय कट ऑफ ज़्यादा जाता था। और ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। आप इसको रोक करके कॉपी में नोट बना सकते हैं ताकि आपको अनुमान हो जाए कि कितना तक लोगों का हुआ है। देखिए SC 56.57 तक वालों का आराम से हुआ है। देखिए SC में 53.75 SC कैटेगरी के मेल हैं, इनका 53.75 में हुआ है। देखिए SC में 54.50। SC का तो सीट पूरा का पूरा रह गया था, इसलिए सोचना नहीं है, उनको छोड़ के हम लोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यह हम लोग कह सकते हैं, देखिए BC मेल का उर्दू में 59.72 पर ही उनका चुनाव हुआ है। UR मेल में 63.36। तो आप जानते हैं कि SC ST हो चाहे OBC हो, UR में जा सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी जा सकते हैं, और UR तो खैर अनरिजर्व कैटेगरी जा ही सकते हैं। उसके बावजूद भी 63.36 ही मतलब उनका 63.36 में ही चुनाव हुआ। मुजफ्फरपुर जैसे एरिया में इतना में हो तो बड़ी बात है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र और एजुकेशन रेट थोड़ा सा बाकी तो है ही। देखिए एक आप यहाँ देख सकते हैं BCF
बीसीएफ का चुनाव कहाँ तक हुआ है, 58.82 पर ही हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि बीसीएफ का 58.82, 59 भी नहीं, वहाँ तक इतने कम में उनका चुनाव हो गया मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्र में। यहाँ पर बीसीएफ में 60.22 है, तो खैर पिछले बार से तो ज़्यादा ही है। इनका चुनाव हुआ है। आप ये देख रहे होंगे, स्क्रॉल करते हैं पेज, आप रोक करके इनको देख सकते हैं, चूँकि ये लिस्ट बहुत लंबा है। बीसीएफ का देखिए 4.64 पे चुनाव हुआ है बीसीएफ का। फिर यहाँ पर देखिए सामान्य विषय में 4.69, इतने कम। कुल मिलाकर के हम लोग यह कह सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 61-62 भी है आपका यूआर में जो मेल है उनका 62 भी है, 61 भी है, तो भी चुनाव मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्र में, हालांकि तब सीट ज़्यादा था और इस बार जो है सीट उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ऐसा प्लान बना रही है कि अदर स्टेट वालों का इसमें कम से कम हो या न हो, ऐसा कुछ अभी चल रहा है। हालांकि ये नियमावली फाइनल नहीं हुई है, तो जब तक नियमावली फाइनल नहीं आ जाती, उम्मीद है कि कल नियमावली आएगी, और कल आ जाएगी तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए बीसीएफ का 58.91, ये बहुत बड़ी बात है कि बीसीएफ में कैंडिडेट होने के बावजूद भी आपका 58.91 में ही सिलेक्शन हो गया है। तो कट ऑफ पर आप चिंता ना कीजिए, इस बार उम्मीद कीजिए कि जितने भी लोग पास हैं 1 से 5 में, लगभग लोगों का हो जाएगा। बस आप जिलों का चुनाव ठीक से करें। देखिए आपका ये मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, इसको आप रोक करके भी देख सकते हैं। देखिए बीसीएफ का 57.80 पे ही चुनाव हुआ है, वो भी सामान्य विषय में। इस बार रिजल्ट है, लेकिन सब मैक्सिमम स्टूडेंट पिछले ही स्टूडेंट हैं। साठ 40 या 80-20 या 75-25 अभी तय नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। पुराने नियम को भी अगर आप आधार बनाते हैं, इसमें मैट्रिक, इंटर और बीएड या डीएलएड जो भी आप कर रखे हैं उसके नंबर को जोड़ते हैं, तो आप अपना मेघांक एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि वीडियोस पर बनाइए कि कैसे मेघांक नया और पुराना दोनों से हम करके आपको बतलाएंगे। देखिए ये मेघांक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर बीसी मेल हो या फीमेल हो, 1 से 5 में मुजफ्फरपुर जैसे एरिया में छठे चरण में 60+ या 60 के राउंड भी रहा है, तो उनका चुनाव हो गया है। जनरल एफ का भी, या जनरल एफ का तो खैर कम में ही हुआ है, जनरल कैटेगरी भी, यूआर कैटेगरी के भी थे, तो उनका भी 60, 61, 62 में चुनाव हुआ है। अभी तक जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि ये 72 पेज का है। देख लीजिए, यूआर में है, यूआर में 62 पे ही हुआ है, 62.06 पे हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन लिस्ट जो अपलोड हुआ है विभाग की तरफ से वो यही है। आप इतना देख सकते हैं। देखिए ईबीसीएफ में 61.50 पर ही उनका चुनाव हुआ है। बीसीएफ का देखिए, बीसीएफ का 55.25। आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना नीचे गया है। ये अफवाह है कि बहुत ज़्यादा, अब खास के कि ज़्यादा नंबर चाहिए, होगा सबका होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप मोबाइल में देख रहे हैं स्क्रीन पे कितना पे ही चुनाव हुआ है। ये 61 है कि 51 है, ठीक से क्लियर नहीं है। सॉरी। देखिए कितना पे ही कब हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं
कि 61-62 प्लस जीबी है वो तो श्योर है। उसके नीचे वाले भी स्टूडेंट को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार उनका भी चुनाव होने का चांस रहेगा। आप देख चुके हैं साबित, देखिए BCF है यहाँ पर 60.44 है, उनके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हुआ है। EBC BCF हो गया, देखिए URF UR BCF। यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि BCF का देखिए 58.35 56.64, देखिए 56.64 होने के बावजूद भी 56.64 होने के बावजूद भी BCF का चुनाव हुआ, जबकि उस समय अदर स्टेट के लोग इसमें शामिल थे। मैक्सिमम जो भी है 80% 70%, ये सारे कैंडिडेट का नहीं होता है, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिसका उतना कट ऑफ हाई जाता है, मतलब उनका उतना मेगा बनता है। 70 प्लस जो है बहुत कम ही स्टूडेंट का पिछले बार मेगा बना था। एक और चीज़ देखिए, UR में कैटेगरी होने के बावजूद भी उनका चुनाव कितना पर हुआ, 59.10 पर। हालांकि ये उर्दू सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी उनका 59.15, जो उर्दू के छात्र हैं उनका भी सिलेक्शन पूरी तरह से होना है, क्योंकि जितना सीट है उसके एवज में उतना कैंडिडेट नहीं है। उर्दू वाले हो जाएंगे ही। BCF का देखिए, हम लोग देख चुके हैं कि BCF में कितना कट ऑफ डाउन गया है। इसको आप चाहेंगे तो रोक करके अच्छे से आप बना सकते हैं। देखिए UR का है पूरा, मेल के लिए, लड़कों के लिए है। इसमें आपको 62, हालांकि सब के सब उर्दू विषय का है, इसलिए कट ऑफ कम बेसी हुआ है। BCF है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सारे बच्चे जो भी है 60 के राउंड में, 60 प्लस में, 62 प्लस जिनका भी है वो लगभग मान के चल सकते हैं कि अच्छे क्षेत्र में भी उनका चुनाव हो सकता है। हम लोग मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में देखे हैं, फिर दूसरा वीडियो में हम लोग दूसरे ज़िले का देखेंगे।